Hello everyone, welcome reporting to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you some important update information regarding on NFL नॉलेज रिक्वायरमेंट 2024। आप सभी को मालूम होगा NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का नॉलेज रिक्वायरमेंट 2026 रिटन एग्ज़ाम अभी चल रहा है और एक दिन का एग्ज़ाम अभी बाकी है। उसके जोड़ी कुछ बंदे का व कुछ कैंडिडेट का कुछ सवाल था, उनको मैं आपके साथ आज क्लियर करने वाली हूँ, तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा कैंडिडेट के मन में अभी डाउट है उनका आंसर के कब आएगा, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम 7 दिसंबर से शुरू हुआ था। 7 दिसंबर को कुछ बंदे का एग्ज़ाम था। उसके बाद 7 दिसंबर के बाद 8 दिसंबर कुछ बंदे का एग्ज़ाम था। उसके बाद 14, 15 लगभग 4 दिनों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके। उसके बाद ओके, और एक आखिरी डेट का 21 या कैसो 21 दिसंबर का एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो उसके कल या परसों होने वाली है, 21 तारीख परसों होने वाली है। देखिए, सो बात करिए उसका आंसर की, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उन्होंने आपका जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने कल कर लिया था, आंसर की उन्होंने अपडेट करेंगे तो आपके पास आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। आपने जो आंसर किया था उसको आप मैच कर पाओगे। तो मान के चलिए 21 डेट उसका लास्ट एग्ज़ाम डेट 21 दिसंबर है। उससे ठीक 3 या 4 दिनों आप कह सकते हो, लगभग मान के चलिए 24 दिसंबर या 25 दिसंबर के आसपास, क्या उसी टाइम के बीच आपका आंसर की जारी हो जाएगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 3-4 दिन मैक्सिमम टाइम ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 7 से एग्ज़ाम शुरू हुआ था। 7, 8, 14, 15 एग्ज़ाम्स कनेक्ट हुआ था। तो इसलिए उन्होंने जो आखिरी डेट एग्ज़ाम का है 21 दिसंबर, वो ख़त्म होने के बाद 3-4 दिनों के बाद आपका आंसर की उन्होंने जारी कर देंगे। ठीक है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि 7 से शुरू हुआ था। तो उसी हिसाब देखेंगे तो लगभग 2 हफ्ते बीत गई, तो उतने तो ज़्यादा टाइम उन्होंने कभी नहीं लेंगे। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो मान के चलिए 21 दिसंबर के बाद 3-4 दिन के अंदर आपका आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उनमें से उससे लेकर आप कोई भी टेंशन या परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। ठीक 25 दिसंबर के आसपास आपका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे उसका रिजल्ट, जो रिटन टेस्ट का रिजल्ट कब तक आ सकता है या कब जारी होगा। देखिए, आंसर की आने के ठीक 1 महीने के बाद, लगभग मिनिमम टाइम जो वो लेता है 1 महीना लेता है। हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना भी हो सके, लेकिन मान के चलिए जो भी आंसर की आने का 1 महीने के बाद ही आपको आपकी रिजल्ट देखने को मिलेगा, रिटन रिजल्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम का। और सबसे बड़ी बात, NFL ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन पर भी कहीं पर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है आपका स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन पिछले साल रिक्वायरमेंट में बात करिए, पिछले साल उन्होंने जो नॉन एजुकेट रिक्वायरमेंट 2021 में वैकेंसी उन्होंने निकाली थी, उसका रिटन एग्ज़ाम 2022 फर्स्ट जनवरी या फरवरी में कंडक्ट हुआ था। उस टाइम उन्होंने स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया था कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। सारे के सारे पोस्ट के लिए उन्होंने स्किल टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया था। कुछ जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेड 2 का पोस्ट होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन, उस पोस्ट के लिए उन्होंने उस टाइम स्किल टेस्ट कराया था। लेकिन हो सकता है इस बार उन्होंने, हम ऐसे कॉन्फिडेंट या सटीक से नहीं कह सकते, या सारे पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट हो सकता है या कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट हो सकता है। लेकिन पिछले हिसाब से मान के चलिए तो जो उसका जो इंजीनियरिंग पोस्ट, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का पोस्ट है, मैं अभी आपको स्क्रीन में देख रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, जो भी उसका पहले कैटेगरी जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का पोस्ट है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो मैकेनिकल का, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स का, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन का, या टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1, जो कि लोकल अटेंडेंट नहीं, स्टूडेंट नहीं, नर्स फार्मासिस्ट वगैरह नहीं हो सकता है। कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए उन्होंने इस बार भी स्किल टेस्ट कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, वो तो NFL के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वैसा जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है सारे के सारे के लिए स्किल टेस्ट नहीं कंडक्ट करा सकते, या हो सकता है उनमें से कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट कंडक्ट करा सकता है।
लेकिन मेरा जब तक मानना है या मुझे जब तक मालूम है, जो भी उसका पोस्ट है स्टोर असिस्टेंट, लोको अटेंडेंट, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, एक्सरे, अकाउंट असिस्टेंट और कुछ पोस्ट के लिए उतनी सारी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। आपको डायरेक्टली आपका रिटन बेसिस मार्क बेसिस आपका रिजल्ट आ जाएगा या कह सकते हो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो भी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल लैब, मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन और भी नीचे जो पोस्ट है आईटीआई का पोस्ट है, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मैकेनिस्ट, उस सारे पोस्ट के लिए शायद स्किल टेस्ट होने का प्रोबेबिलिटी या पॉसिबल कह सकते हो ज़्यादा है। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद जो भी आंसर की 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट रिटन रिजल्ट आएगा, उससे ठीक और 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आपका स्किल टेस्ट अनाउंस होगा। लगभग स्किल टेस्ट होने का 1 महीना 1.5 महीने के पहले से ही आपको उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन कराएंगे। उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। जब स्किल टेस्ट होगा तो उससे पहले 1 महीने 1.5 महीने पहले आपको उन्होंने ज़रूर इन्फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक है, तो अभी मान के चले आपका जो दिसंबर एंड तक कह सकते हो, दिसंबर लास्ट वीक में आपका आंसर की जारी हो जाएगा। उसके बाद जनवरी 20 के बाद या कह सकते हो जनवरी लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान के चले लगभग वही डेट अभी तक रहा है, उसका जो रिजल्ट का डेट रहेगा जनवरी कह सकते हो, जनवरी लास्ट वीक 2025 हो जाएगा। ठीक है, और जब उन्होंने स्किल टेस्ट कंडक्ट कराएंगे तो मान के चले आपकी फरवरी या मार्च में आपका स्किल टेस्ट होने वाली है। कुछ पोस्ट के लिए, सारी की सारी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसमें एक बात कंफर्म है कि सारी की सारी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। जो भी जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट या जो भी जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 का पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होने का चांस रहता है यहाँ पर एनएफएल की तरफ से। ठीक है, तो मान के चले आपकी रिजल्ट आने के बाद उससे ठीक लगभग 1 महीना या 1.5 महीने के बाद आपका स्किल टेस्ट शुरू होगा। और स्किल टेस्ट खत्म होने के बाद लगभग मान के चले 1 महीने के अंदर ही आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी उसका जॉइनिंग प्रोसेस होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी पहले आप उसका आंसर की ऑफिशियल आंसर की आने दो। अभी तो उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, अब ऑफिशियल डेट नहीं दिया है आंसर कब आएगा। लेकिन जब उस तरफ से उनकी तरफ से आंसर की जारी हो जाएगा, उस सेक्शन पर आपको एक अपडेट देखने को मिल जाएगा। न्यू अपडेट या बुलेट अपडेट के पेज पर आपको एक आंसर की इस तरफ दिस पेज में आपको एक अपडेट देखने को मिल जाएंगे जो कि उसका आंसर की जारी होगा, इस पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आंसर के आने दो। आंसर की आने के बाद हम रिजल्ट या स्किल टेस्ट के लिए बात करेंगे। लेकिन अभी पहले उसका आंसर के आने दीजिए। आंसर के बाद आप एक बार काउंट कर लीजिए आपके स्कोर कितने बन रहे हैं, क्योंकि इस बार पहली बार उन्होंने ऑफलाइन में नॉन एग्जीक्यूटिव पेपर कंडक्ट कराए है। हो सकता है डिफरेंट पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट भी कैटेगरी अलग अलग है और अलग अलग यूनिट के लिए भी अलग अलग बंदे अप्लाई किया होगा, तो उस हिसाब देखेंगे। तो कट ऑफ सेफ स्कोर या कट ऑफ अलग अलग यूनिट अलग अलग पोस्ट के लिए ज़रूर अलग अलग डिफरेंट होगा। कोई पोस्ट के लिए एकदम हाई कट ऑफ या कोई पोस्ट के लिए एकदम लो कट ऑफ नहीं रहेगा। बीच में या कह सकते हो जो भी उसका क्वेश्चन का लेवल या क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ वेरी करेगा या रहेगा। तो पहले वेट करिए, ऑफिशियल आंसर के आने दीजिए। उसके बाद मैंने अभी जो आपको डेट या मंथ बताया उसी हिसाब का आपका प्रोसीजर होने वाली है। तो कृपया थोड़ी घबराहट ना रखें, आराम से आप धैर्य बनाए रखें। जनवरी या जनवरी एंड तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ठीक 1 महीने या 1.5 महीने बाद आप स्किल टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है चाहे तो उनके तरफ से जो भी कोई एनएफएल का हायर अथॉरिटी या हायर ऑफिसर से कोई ऑर्डर आएगा जो नहीं इस बार स्किल टेस्ट नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली सारे के सारे पोस्ट रिजल्ट निकाल देंगे। हो सके एनएफएल की तरफ जब उसका डिसाइड एनएफएल भी ऑफिशियल या एनएफएल एचआर डिपार्टमेंट ही लेगा। तो आप वेट करिए, पहले आंसर के आने दीजिए। आंसर के बाद जनवरी महीने ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, इतने ही टाइम मान के चलिए। सो ठीक है, तो इतने अभी एनएफएल से जुड़ी उतनी अपडेट है। आपका आंसर की दिसंबर लास्ट वीक मान के चलिए और आपकी रिटन टेस्ट या कह सकते हो रिजल्ट आपका जनवरी लास्ट वीक मान के चलिए अभी तक। ठीक है,
सो आशा करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे कमेंट किया था जी आंसर की कब जारी होगा, रिजल्ट कब आएगा, स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो मैंने इसलिए सोचा चलिए एक वीडियो बना देता हूँ स्किल टेस्ट रिगार्डिंग या उसका आंसर की रिजल्ट से रिगार्डिंग। NFL का प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, चाहे वो पिछले साल की बात करिए, चाहे उसका जो भी 2023 में जो रिकॉर्ड बनाया था अकाउंट असिस्टेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस, उसका प्रोसीजर लगभग बहुत फास्ट था। तो इसी सब देखेंगे, आपका नॉन ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट का प्रोसेस भी बहुत जल्दी आप फास्ट होने वाली है, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ठीक है, फाइनली पहले मेरी तरफ से इतना ही कहूँगा, आप पहले ऑफिशियल आंसर की वेट करिए, उसके बाद आपका जनवरी लास्ट तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू। इतनी अपडेट NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नॉन ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट से जुड़ी। सो फिर मिलते हैं कई अगले वीडियो में, तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।